गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एनेसन रिएक्शन पे। एनेसन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनेसन रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई भी एक्वा लिगेंड और एक्वा लिगेंड का यहां पर मीनिंग क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल, वो किसी कॉम्प्लेक्स से रिप्लेस होता है। किसके द्वारा? कोई एक एनायनिक लिगेंड द्वारा रिप्लेस होता है। देखो, जैसे मान लो मैं एक कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करूं। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जो जनरली अपन लेते हैं NH3 और यहां पर H2O है। CO कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है अपने पास, और इसको अपने ये कहा CONH3 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में मैं कहूं कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज है। यहां पर कोई एनायनिक लिगेंड X-, ये क्या करता है, H2O को रिप्लेस कर देता है। तो CONH3 ये X प्लस H2O, यहां पर +2, क्योंकि X एनायनिक है तो ये उधर जाएगा तो +3 चार्ज ही कॉम्प्लेक्स पे या कोबाल्ट पे वापस हो जाएगा। अब मेन बात जो अपने को कहनी है वो ये कहनी है कि आपको ये रिएक्शन देख के कुछ याद आ रहा होगा। अपने क्या पढ़ा था, एसिड हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, और एसिड हाइड्रोलाइसिस में आपको याद हो तो अपन इसकी रिएक्शन करवाते थे इसके साथ, ठीक है, और ये बनता था। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो रिएक्शन है, कौन सी वाली, एनेसन रिएक्शन, वो रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स किसकी रिवर्स है? एसिड हाइड्रोलाइसिस की रिवर्स है, एकदम रिवर्स। जैसा एसिड हाइड्रोलाइसिस में होता है उससे अपोजिट काम यहां पर होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनेसन रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब यहां पर इसकी ये जो स्टेप होती है ये स्लो स्टेप होती है, जो कि क्या होगी, आरडीएस स्टेप। अब अपने को पता है जो स्लो स्टेप होगी, जो आरडीएस स्टेप होगी, रेट अभिक्रिया का वेग उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या कहूं कि यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये क्या करेगा, एनाइन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। इसका मतलब यहां पर ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रूप में बात कर सकते हैं अपन इसकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो एनेसन रिएक्शन कुछ नहीं है। एनेसन में क्या है, एक्वा मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट होता है किसी एनायनिक लिगेंड द्वारा। एक्वा मॉलिक्यूल रिप्लेस्ड बाय एनायनिक लिगेंड व्हिच इज जस्ट सिमिलर, जस्ट रिवर्स टू एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अब आगे बात करते हैं। ये सिंपल छोटी सी एनेसन रिएक्शन है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है। एग्जांपल देके पूछ लेते हैं कि किसका एग्जांपल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। देखो, जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने पढ़ रखी है, SN1 और SN2 की बात भी अपन ने की है, एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात भी की है, डिसोसिएशन की भी बात की है। वहां पर सब्स्टिट्यूशन तभी होता है जब मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि एक लिगेंड हटेगा तो दूसरा आएगा। तो लिगेंड हटेगा तो डेफिनेटली मेटल और लिगेंड, जैसे मान लो एक ऑर्डिनरी एग्जांपल की मैं बात करता हूं, MLN है अपने पास में, मैं कहता हूं एल्डेस, तो मैं यहां पर कहूंगा कि इसमें से N में से एक N गया है और एल्डेस आया है और ये L चला गया, तो नो डाउट मेटल और लिगेंड के बीच तो बॉन्ड तो था ही ना। मेटल और लिगेंड के साथ में बॉन्ड था, इनके बीच में बॉन्ड था, और ये बॉन्ड होने के कारण ये ब्रेक हुआ है, तभी अपने पास में कौन सी रिएक्शन हुई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। लेकिन अब जो अपन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वहां नो डाउट सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन किसी तरह का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो अपन इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं क्या, कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो हेडिंग यही रहेगी अपनी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिना बॉन्ड ब्रेक हुए। अब बिना बॉन्ड ब्रेक हुए कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है, इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं। मान लो मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स है NH3 5, वो ही लेते हैं अपन, ये CO है और इससे कार्बोनेट जुड़ा हुआ है इस तरह से OCO2 फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज है तो ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी क्योंकि CO3 -2 और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहां पर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको कार्बोनेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स कह दो, क्योंकि कार्बोनेट लिगेंड यहां पर काम में आ रहा है। रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में H3O वाटर की प्रेजेंस में O18, इसको अपने आइसोटोप लेबलिंग कर दिया, 18 आइसोटोप यहां पर लगा दिया। अपने पास बनता क्या है, एक एक्वा कॉम्प्लेक्स ही बनता है जिसमें CO NH3 5 इतना पोर्शन अपने पास में पहले से था ये वाला, और यहां पर और क्या आ जाता है, H2O आ जाता है। ये +3 प्लस CO2 अपने पास में निकलेगी, CO2 निकलने के साथ में H2O18 भी निकलेगा अपने पास। अब H2O18 इस बात को इंडिकेट करता है क्या, कि आपके पास में जो ऑक्सीजन है, यानी H+ आता है सिर्फ यहां पर। देखो देखा जाए तो वास्तव में ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां से H आ गया या यहां से H2 आ गया, कुछ भी कह लो। तो अपने पास में एसिडिक मीडिया में करवा रहे हैं अपन, तो यहां एक्वा मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन ये ऑक्सीजन तो इधर ही रहा, ठीक है। इसके लिए अगर मान लो मैं 3 H2O मॉलिक्यूल लूंगा तो 2 H2O यहां पर अपने निकल जाएंगे। इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं अपन कि इसकी मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड होगी, तभी अपने को अच्छे से बात समझ में आएगी। मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म अपन इस तरह से बता सकते हैं इसकी, उसी को मैं वापस लेता हूं जो अपने पास में स्टार्टिंग कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स था। कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो गया है, यहां पर ये एक्वा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे अपन, NH3 5CO और साथ में क्या है, ऑक्सीजन CO बॉन्ड ऑक्सीजन, और आगे इस CO2 को मान लो मैं एक बार ऐसे बना दूं, ये लो इस तरह से अपने शो कर दिया, +3H3O18, ये आइसोटोप लेबलिंग का एक्वा मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो होगा क्या, यहां पर अपने पास में कॉम्प्लेक्स बनेगा NH3 5CO, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, यहां पर HOH ये जुड़ा हुआ है, ये एक्वा मॉलिक्यूल वाला पोर्शन या H2O वाला पोर्शन यहां पर जुड़ गया, ठीक है। यहां पर ये 18 है, ये आप लोगों की ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखो क्या होना है, अब यहां से अपने पास में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, तो ये तो H2O निकल जाएगा और ये क्या निकल जाएगा, CO2। इसका मतलब एक तो H2O निकलेगा और एक CO2 निकलेगा।
इसके बाद में अपने पास में क्या बनेगा, NH3 COOH, ये बनेगा। हर जगह CO है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैं यहां पर कह सकता हूं थर्ड, COOH यहां पर जुड़ गया, इस पे +2 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर +2 आएगा तभी ये OH उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, OH माइनस है, माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, अब देखो इसका अपन ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बन गया आपके पास, हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बन गया। इस हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स का अपन प्रोटोनेशन करवाते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो यहां पर अपना जो OH माइनस है वो क्या कर लेगा, इसको ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके ये क्या बना लेगा, जैसे मैं यहां बना दूं, ये बना लेगा आपके पास में CO NH3 एज यूजुअल, साथ में क्या बनेगा H2O +3 CONH3 H2O +3, ये अपने पास में एक्वा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या अब अपने को ये देखना है, बॉन्ड तो वास्तव में ये ब्रेक हुआ है, और यहां पर क्या मेटल के साथ में इसका कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। इसका मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड टूटा नहीं है, सिर्फ लिगेंड का कुछ पार्ट टूटा है, और नया अपने पास में क्या बन गई स्पीसीज। तो ये सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, लेकिन मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक होकर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। इसको कॉपी कर लीजिएगा आप। अब इसका अपन ये मान लो एग्जांपल फर्स्ट है, एक एग्जांपल अपन और दे सकते हैं जिसमें नाइट्रो होता है या नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है एक्वा मॉलिक्यूल से या एक्वा कॉम्प्लेक्स से। तो दूसरा एग्जांपल अपन इस रूप में ले सकते हैं, देखो मैं लिखूंगा नाइट्राइट्रो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन अपने को करना है, एक्वा कॉम्प्लेक्स अपने पास में है, तो एक एक्वा कॉम्प्लेक्स क्या है अपने पास में, CO NH3 H2O, ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है। यहां पर मैं इसको O18 कह देता हूं, वो आइसोटोप लेबलिंग अपने की है, और रिएक्शन में करवाता हूं NO2- की प्रेजेंस में। तो मेरे पास में जो कॉम्प्लेक्स बनता है विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, वो बनेगा ये CO NH3 ONO नाइट्राइटो +2 + H2O +2 + H2O, तो O18 अपने पास में कॉम्प्लेक्स में रहेगा, क्योंकि एक बॉन्ड अपने पास में यहां पर रहेगा तभी अपन पॉसिबिलिटी मान सकते हैं बॉन्ड टूटने की। ये अपने पास में कंप्लीट होता है मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। अब अपने पास में एक बहुत ही शानदार सिंपल और बढ़िया टॉपिक आता है, जिसमें इतनी देर तो अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में पढ़ रहे थे, अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की चर्चा कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड में। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें तो आप ये भी कह सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज में पढ़ रहे थे अपन। अब ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज में चाहे किसी तरह का SN1 हो, SN2 हो, SN1CB टाइप की मैकेनिज्म हो, एनेशन मैकेनिज्म हो, इग्निशन रिएक्शन हो, विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, सारी की सारी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बिलोंग करती थी। अब अपने को जरूरी है क्या कोऑर्डिनेशन 6 में सब्स्टिट्यूशन और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी तो हो सकती है,
और कोऑर्डिनेशन 4 में किस में होगी, स्क्वायर प्लेनर में होगी, स्क्वायर प्लेनर। अब आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कह दो या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले कॉम्प्लेक्स में कह दो, उसमें अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। और उसमें सिर्फ एक ही चीज है, ट्रांस इफेक्ट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है और एकेडमिक एग्जाम में तो पूछा जाता है। देखो तो अपन लेंगे इसको स्टार्टिंग से। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ligand substitution reaction in square planar complexes। ligand substitution reaction in square planar complex। देखो किस तरह से होती है, ध्यान रखना एक चीज तो ये होती है, यहां पर SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। कौन सी? SN2 मैकेनिज्म। तो मैं कह सकता हूं SN2 मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है? SN2 मैकेनिज्म होती है एसोसिएशन डिसोसिएशन। कौन सी होती है? एसोसिएशन डिसोसिएशन मैकेनिज्म होती है। इस तरह की मैकेनिज्म ऑपरेट होती है, एसोसिएशन डिसोसिएशन मैकेनिज्म। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एसोसिएशन डिसोसिएशन होती है। अब ये क्यों होती है वो मैं बता दूं। आपके पास में मेटल है, इस स्टार्टिंग वाले पोर्शन को आप लोग नोट करना, बाकी PDF आ जाएगी आपके पास। ये है, ये अपने पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या है? एक स्ट्रेटर्जी है, पॉलीहेड्रा है, एक ज्योमेट्री है जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन युक्त होता है। बताओ, देखिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? आपको पता है S तो अकेला ही है, P है, Px और Py, ठीक है, और D अकेला है। और आपको पता है अगर x और y होंगे तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला पार्टिसिपेट करेगा। ओके, अब यहां पर देखो, ये जो ऑर्बिटल अपने पास में, ये मेटल का pz ऑर्बिटल है, और मेटल का pz ऑर्बिटल ये वेकेंट है, रिक्त है, ठीक है। और वेकेंट होने के कारण ये किसके लिए एप्लीकेबल है? मैं कह सकता हूं एप्लीकेबल फॉर एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड, कि ये खाली है, रिक्त है। इसका मतलब जब भी मेटल के पास में कोई लिगेंड आएगा तो लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा? डोनेट करेगा और इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस तरह से ये मैकेनिज्म होती है। लेकिन इस मैकेनिज्म का एक की पॉइंट है ट्रांस इफेक्ट, जो इस लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से बताता है। फिर अपने को अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सी में क्या प्रोडक्ट बनेगा। बिल्कुल, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, देखो मैं एक आपको कॉम्प्लेक्स को लेकर ट्रांस इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स का जिक्र कर लेता हूं ताकि ट्रांस इफेक्ट को आप अच्छे से डिफाइन कर सको। चलो, ये चीजें आपको स्टार्टिंग में नोट करनी है, बाकी आपके पास में आ जाएगी। मैं एक कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल की सहायता से आपको ट्रांस इफेक्ट बताना चाहूंगा कि क्या है ट्रांस इफेक्ट। मेरे पास में जैसे Cl है, प्लेटिनम है, ये Cl, यहां पर Cl है और ये NO2, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी है क्या? दो पॉसिबिलिटी अपने पास में कौन कौन सी है उसको अपन डिस्कस करेंगे। कि मान लो मेरे पास में क्या, मैं इसमें NH3 ऐड करना चाह रहा हूं,
अमोनिया जोड़ना चाह रहा हूं इसमें, अमोनिया लिगेंड जोड़ना चाह रहा हूं, तो मैं Cl हटाऊंगा। अब ये भी मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि Cl ही क्यों हटाया मैंने, NO2 क्यों नहीं हटाया। तो मैं Cl हटाऊंगा, Cl को हटाऊंगा, अमोनिया जोड़ूंगा। मान लो मैं ये वाला Cl हटा रहा हूं और ये वाला Cl हटा रहा हूं, तो मेरे पास में जो स्पीसीज बनेगी वो ये बनेगी NH3 प्लेटिनम, ये Cl और ये NO2। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मैं अमोनिया ही जोड़ रहा हूं, Cl हटा रहा हूं, लेकिन इस बार में ऊपर या नीचे वाले में से कोई एक Cl हटा रहा हूं। तो क्या बनेगा मेरे पास, ये Cl प्लेटिनम NO2, यहां पर Cl है और ये मैंने हटा दिया। अब आपको पता है Cl एक दूसरे के 180 डिग्री पर है, तो ये प्रोडक्ट आपके पास में ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और ये Cl एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो इसका मतलब ये आप लोगों के पास में 6 प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब तो दुविधा हो गई कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। तो इस चीज को बताने के लिए ट्रांस इफेक्ट आया कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, अपनी मर्जी से अपन कुछ नहीं जोड़ सकते। ट्रांस इफेक्ट ने कहा, ट्रांस इफेक्ट का स्टेटमेंट ये है कि जो भी ग्रुप कोऑर्डिनेट होगा मेटल के साथ में, जो भी लिगेंड जुड़ेगा उसका रिप्लेसमेंट, जैसे मान लो इनमें अपने पास में ये सारे लिगेंड सेम है, दो प्रकार के लिगेंड है। सबसे पहले अपन ने कहा कि ये जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये SN2 टाइप की होगी। SN2 टाइप की एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा। इसका मतलब ये ध्यान रखो कि जो ग्रुप हटेगा, कि ये वाला हट रहा है कि ये वाला हट रहा है, वो ग्रुप हटेगा जिसके अपोजिट वाले ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा। मतलब अगर इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा तो इसके अपोजिट वाला हटेगा। समझ में आ गई बात। अब आप ये कहोगे क्लोरीन का अगर ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा, तो पहली चीज आप ये समझो कि मान लो NO2 का ज्यादा है तो Cl हट गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब Cl का ज्यादा है तो NO2 हटेगा क्या, देखो कहीं नहीं हटा हुआ NO2 तो, है ना। तो अभी तो सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है उसके अपोजिट वाला ग्रुप हट रहा है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं बताई, अपने डायरेक्ट बताई है यहाँ पर। इतनी बात रखो कि जिसके जो अपने पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ट्रांस इफेक्ट के बेस पे होगी, जिस ग्रुप का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होगा उसके अपोजिट वाला ग्रुप हटकर नया ग्रुप जुड़ेगा। यानी रिप्लेसमेंट किसका होगा, जिसका ट्रांस इफेक्ट वीक होगा, जिसका ट्रांस इफेक्ट वीक होगा। अब ये जो थ्योरी है ट्रांस इफेक्ट की, जो थ्योरी है या ट्रांस इफेक्ट है, वो दो थ्योरी के आधार पे समझाया जाता है, जिनको अपन आगे ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं बता दूं। एक तो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, एक तो है पाई बॉन्डिंग थ्योरी, जिसके आधार पे ट्रांस इफेक्ट दिया गया है। ये ट्रांस इफेक्ट अपन अभी जस्ट एग्जांपल लेंगे, इसमें एग्जांपल ही एग्जांपल है, उससे और ज्यादा क्लियर होगा। और दूसरा अपने पास में इसमें थ्योरी है पोलराइजेशन थ्योरी। पोलराइजेशन थ्योरी, दो थ्योरी है। पाई बॉन्डिंग थ्योरी का मतलब होता है जिस मेटल, जैसे मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जहां पर वीक बॉन्ड होगा, जहां वीक बॉन्ड होगा वो पहले टूटेगा। ठीक है, जहां वीक बॉन्ड होगा वो पहले टूटेगा। जैसे यहां बात करें तो वीक बॉन्ड ये है, और इसको डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप, जो ट्रांस में सिचुएटेड है वो ग्रुप डिसाइड करेगा। ठीक है, दूसरी अपने पास में थ्योरी है पोलराइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के आधार पर जो एनायनिक लिगेंड है, जैसे I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, इनके बॉन्ड को बताया जा सकता है कि मान लो मेटल के साथ में कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है तो पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा। सपोज करो ये आपके पास में मेटल केटाइन है, इधर एक लिगेंड जुड़ा हुआ है एनायनिक छोटा, और एक इधर जुड़ा हुआ है बड़े आकार का। जब जो मेटल और एनायनिक लिगेंड के बीच में साइज मिसमैच होगी, वहां पर बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। तो बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक साइड में शिफ्ट होंगे, तो पोलराइजेशन आएगा, और पोलराइजेशन के बेस पे अपन कह सकते हैं कि वो लिगेंड आएगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स यहां पर, दूसरा लिगेंड यहां पर आकर जुड़ेगा। अब ट्रांस इफेक्ट का एक क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है,
वो ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर अपने को आ गया, वो याद रखना पड़ेगा। और ऑर्डर जो मैं आपको लिखवाऊंगा वही आप लोग फॉलो करोगे, है ना। बुक का ऑर्डर आपको मेंशन नहीं करना है, जो मैं लिखवाऊंगा वही ऑर्डर फॉलो करना है। थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है यहाँ पर। जो टेक्स्ट बुक है, अलग अलग टेक्स्ट बुक में एक दो लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर अलग अलग दे रखा है, तो आपको जो मैं बताऊं वही आपको लिखना है। द ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट, द ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट। अभी केवल आप इसको देखते जाओ, समझ में आएगा जब अपन और एग्जांपल लेंगे इसमें। अभी इसके ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर के बाद में इसके एग्जांपल ही एग्जांपल है, उन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे। NO प्लस, इसका ट्रांस इफेक्ट इक्वल होता है ऑलमोस्ट CO के, CO का ऑलमोस्ट इक्वल होता है CN के, ठीक है। और इसका होता है इथाइलिन C2H4 के, एल्कीन के। फिर अपने पास में आता है PR3, और फिर इसमें आता है अपने पास में ये NH2 ध्यान रखना इसको TU भी बोलते हैं। TU का मतलब होता है थायोयूरिया, ये क्या है, थायोयूरिया है। नेक्स्ट अपने पास में आएगा C6H5, नेक्स्ट लिगेंड के रूप में आएगा अपने पास में NO2- SCN, ये सल्फर से बॉन्डेड है भाई, SCN S बॉन्डेड है। I- Br- Cl- F-, pyridine RNH2, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी वाटर से पहले हाइड्रोक्सो आएगा OH-, H2O मॉलिक्यूल। ये आप लोगों के पास में ऑर्डर रहेगा ट्रांस इफेक्ट का। अब इस ट्रांस इफेक्ट के ऑर्डर से अपन देखो एग्जांपल प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कि कैसे एग्जांपल अपने पास में आने हैं, कैसे अपने को करना है। यूजेज ऑफ ट्रांस इफेक्ट की बात करूंगा मैं। ये तो अपने ट्रांस इफेक्ट हो गया। अब इसके यूजेज, यूजेज का मतलब वही लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या यूज होता है। और इसमें पहला है सिंथेसिस ऑफ, आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा भाई ट्रांस इफेक्ट, क्योंकि एग्जाम में आप लोग मेंशन करोगे। हाँ, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सामने से लिखना पड़ेगा तो आप लोग वो वाले एग्जाम्पल ले जो आपको याद है। तो उनका जैसे मान लो अपने को क्या करना है, pyridine और अमोनिया के संदर्भ में तो पता है pyridine का ज्यादा होता है, अमोनिया का कम होता है, लेकिन सामने से एग्जाम्पल मिल गया तो अपने को ये जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखिए। सिंथेसिस ऑफ प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स, इनका अपन फॉर्मेशन करते हैं किसकी हेल्प से, ट्रांस इफेक्ट की हेल्प से अपन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करवाते हैं यहां पर। जैसे मान लो एक इमेजिनरी एग्जांपल की बात करता हूं मैं, कि मेरे पास में प्लेटिनम है। एक इमेजिनरी एग्जांपल की बात करूंगा, लिगेंड में बाद में लूंगा। प्लेटिनम है, ये मेरे पास में अक्स है, ये अक्स है और ये अक्स है। ये अक्स कोई हेलाइड नहीं है, अपने इसी तरह से अक्स अक्स कोई लिगेंड ले रखे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात मैं ये करूंगा कि यहां पर जो कोई लिगेंड में ए ले रहा हूं, अब ए लिगेंड क्या करूंगा मैं, यहां जोड़ूंगा तो एक हटेगा पहले, अक्स माइनस, भाई सारे अक्स हैं तो कोई सा एक हट जाएगा, कोई सा एक हटेगा तो अपने पास में क्या होगा, अक्स प्लेटिनम, ये अक्स और यहां पर क्या आ गया, ए, ये बन गया। अब अपन कंडीशन ले लेते हैं, क्या, यहां से तो सारे लिगेंड सेम है तो एक कोई हट जाएगा। मैं यहां पर पहले कह रहा हूं कि ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है, मैं कह रहा हूं अक्स माइनस का ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, ए की कंपैरिजन में, अक्स माइनस का ज्यादा है ए की कंपैरिजन में। तो यहां पर अगर मैं फिर ए जोड़ूंगा तो अक्स माइनस हटेगा, है ना।
अक्स माइनस हटेगा। अक्स माइनस कैसे हटेगा, देखो जैसे मान लो, अब आप ये नहीं कह सकते कि अक्स का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा तो अपने पास में अपने जो ऐड किया था वही रहेगा। अब इस अक्स का देखा जाएगा ट्रांस इफेक्ट, इनका नहीं देखा जाएगा एक बार, है ना। ये अपने पास में स्टार्टिंग कंपाउंड होता ना यहाँ, नो डाउट इसका देखते, लेकिन अब मान लो मैं इसका देखूंगा अक्स, तो ये तो हट जाएगा, तो फिर अपने ऐड क्यों किया था, इसको जोड़ा क्यों था। तो इनमें से क्या होगा, एक अक्स हटेगा, तो अपने पास में क्या आएगा, अक्स, ये प्लेटिनम, ये अक्स, ये यहां पर ए, और ये अपने पास में सिस कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि मान लो यहां पर मेरे पास में प्लेटिनम में सारे लिगेंड ए हैं, सारे लिगेंड क्या है, ए। अब क्या करेंगे अपन, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अक्स हटाऊंगा, अक्स जोड़ूंगा और ए हटाऊंगा, और कंडीशन ये है यहां पर कौन सी वाली, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने चारों ए सेम है तो इनमें से कोई एक हट जाएगा, ये लो, और इसकी जगह क्या आ गया, अक्स आ गया। अब अगर मैं अक्स जोड़ूंगा, अब देखो अब आराम से पता चल जाएगा अपने को, अक्स जोड़ूंगा तो ए कौन सा हटेगा, अपने को पता है अक्स का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो ये ए हटेगा, क्योंकि इधर तो अक्स है ही नहीं ना, ट्रांस इफेक्ट देखेंगे किसके संदर्भ में, जिसका ज्यादा होगा उसके अपोजिट वाला हटेगा, तो यहां पर ज्यादा अक्स का है लेकिन ये नहीं हटेगा, क्योंकि ये तो जोड़ा है अपन ने, तो इस इनमें से किसी एक का देख लेंगे अपन और उसके अपोजिट वाला हट जाएगा, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। अब देखो यहां पर आसानी से अपन बता सकते हैं, ये बहुत अच्छी फेवरेबल रिएक्शन है कि यहां से आपको पता है कि अपन ने कंडीशन ली है कि अक्स का ट्रांसपेक्ट ज्यादा है, तो अक्स का ट्रांसपेक्ट ज्यादा, अक्स एक जगह ही है, एक ही एक्स, और उसका ट्रांसपेक्ट यानी ट्रांस वाला ग्रुप रिप्लेस होगा, तो अपने पास में क्या होगा, अक्स प्लेटिनम अक्स और ये ये ट्रांस प्रोडक्ट अपने पास में बन गए। ठीक है, अब देखो इसको एग्जांपल के रूप में लेकर अपन और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, हटाता हूं मैं, ऊपर वाला ट्रांस इफेक्ट बना रहने दो, ताकि अभी अपने को याद नहीं हुआ है तो सामने अगर लिगेंड रहेंगे तो अपन ट्रांस इफेक्ट आराम से बता सकते हैं। ध्यान रहे ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड एग्जांपल था, तो इसके बारे में अपन ने कोई जिक्र नहीं किया। कौन सा जिक्र, अपन ने ये बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है कि इसको नहीं देखना पड़ा, अपन ने सीधा ही मान लिया कि इसका ट्रांसपेक्ट ज्यादा है। एग्जाम में आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा कि ट्रांसपेक्ट इसका ज्यादा है, वो आपको पता होना चाहिए सीरीज के अकॉर्डिंग। मान लो मेरे पास में कॉम्प्लेक्स है PT NH3 4+2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ये 4 अमोनिया है, NH3, ये NH3, ये NH3 और ये NH3 +2 कंडीशन में है, और अगले ने कह दिया कि Cl ऐड करना है, ये तो कहेगा, ठीक है, और Cl ऐड करना है, तो आपको पता है ये तो रहा आपका अमोनिया NH3 और ये रहा Cl, तो एक बार तो एक अमोनिया हटेगा नो डाउट, तो कहीं पर भी आपके जैसा ठीक समझो वहां पर आप लोग Cl लगा दो, क्योंकि यहां पर चारों जो लिगेंड है वो आइडेंटिकल नेचर के हैं, इक्वल नेचर के हैं, यहां समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने ये कहा किसका ट्रांसफेक्ट ज्यादा है, Cl का ट्रांसफेक्ट ज्यादा है। दूसरा मैं फिर से Cl जोड़ूंगा, यहां पर फिर से Cl जोड़ूंगा, तो अब बताओ क्या हटेगा, जिसका ट्रांसफेक्ट ज्यादा है उसके अपोजिट वाला लिगेंड हटाओ, तो ट्रांसफेक्ट Cl का ज्यादा है तो ये वाला NH3 हटेगा। अब ये नहीं कि आप NH3 हटाओ, नो डाउट हटेगा NH3, लेकिन कौन सा वाला हटेगा, ये वाला। आप ये नहीं कह सकते हो कि चाहे Cl के अपोजिट वाला हटे चाहे ये 90 डिग्री वाला हटे बराबर ही है, नहीं बराबर नहीं है, अगर ये हटेगा तो सिस प्रोडक्ट बनेगा और ये हटेगा तो ट्रांस बनेगा, है ना। इस वजह से अपने पास में बनेगा Cl, ये प्लेटिनम, यहां पर अपने पास में NH3, ये Cl और ये NH3, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या बन गया अपने पास में, ये बन गया PTNH3, PTNH3, ये Cl2, और इसको मैं लिखूंगा ट्रांस,
तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि PtNH3 4 से आप ट्रांस प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे, है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मान लो अगला अपने को कह दे जैसे एक दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, है ना, किस रूप में पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अगले ने ये कह दिया कि PtCl4 -2 है, इसकी रिएक्शन आप करवाओ C2H4 से A प्रोडक्ट बनेगा, और इसकी रिएक्शन आप अमोनिया से करवाओ B प्रोडक्ट बनेगा, कह सकता है। अब यहां पर PtCl4 तो अपने को पता है यही होता है, यही है PtCl4 -2। पहले अपन C2H4 के साथ में जोड़ेंगे, तो कहीं पर भी जोड़ दो एक Cl हटाकर, तो अपन ने जोड़ा C2H4 प्लेटिनम, ये Cl और ये Cl, ठीक है। अब मैं रिएक्शन किसकी करवाऊंगा, अमोनिया की। अब अपने को आने वाले लिगेंड का ट्रांसपेक्ट नहीं देखना है, पहले से स्थित लिगेंड का ट्रांसपेक्ट देखना है। बताओ C2H4 तो ये रहा, और Cl कहां रहा, ये रहा, दोनों में से ट्रांसपेक्ट किसका ज्यादा है, C2H4 का। तो ये अपने से अपोजिट वाला Cl हटाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर C2H4 प्लेटिनम, और ये अपने पास में बन गया NH3, यानी ट्रांस प्रोडक्ट अपने पास बना है, ठीक है। इसके और एग्जांपल के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।